सोचिए, क्या होता है अगर आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स के दिमाग के अंदर झांक सकें। इन्हें कोई शॉर्टकट, इन्हें कोई फेक मोटिवेशन, सिर्फ रियल लॉग, रियल फेलियर्स और रियल सक्सेस के पीछे का सच। द न्यू मार्केट विजर्ड्स एक कहानी नहीं है, ये एक दरवाजा है अन लोगों की दुनिया का जो मार्केट को बाकी सबसे बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। जैक डी श्वागर इस किताब में किसी एक स्ट्रैटेजी को प्रमोट नहीं करता, वो सिर्फ एक काम करता है, सवाल पूछता है और जवाब देता है वर्ल्ड के सबसे टॉप ट्रेडर्स। ये ट्रेडर्स अलग अलग मार्केट्स से हैं, स्टॉक्स, फ्यूचर्स, करेंसीज, ऑप्शंस। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, ये लोग मार्केट से लड़ते नहीं, मार्केट को समझते हैं। किताब की शुरुआत ही एक स्ट्रॉन्ग सच से होती है। मार्केट में सक्सेस आईक्यू से नहीं आता, सक्सेस आता है डिसिप्लिन, साइकोलॉजी और रिस्क कंट्रोल से। श्वागर दिखाता है कि कैसे कुछ लोग जीरो से स्टार्ट करके $multi-million ट्रेडर्स बन गए और कैसे कुछ जीनियस लोग भी मार्केट में फेल हो गए। यहाँ कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं मिलता, पर एक चीज बार बार सामने आती है, लॉस सबको होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, लूजर्स लॉस से टूट जाते हैं, विनर्स लॉस को कंट्रोल कर लेते हैं। एक ट्रेडर बताता है, मेन मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करता, मैं सिर्फ ये डिसाइड करता हूं कि गलत होने पर कितना नुकसान उठाना है। ये लाइन पूरी किताब का सार है। द न्यू मार्केट विजर्ड्स ये तोड़ देता है ये मिथ कि सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा राइट होता है। सच ये है, सक्सेसफुल ट्रेडर ज्यादा बार गलत होता है, लेकिन हर बार छोटा गलत होता है। जैक श्वागर हर इंटरव्यू में एक चीज ऑब्जर्व करता है, हर विजार्ड का स्टाइल अलग है पर थिंकिंग सेम है। कोई टेक्निकल चार्ट्स पे जीता है, कोई फंडामेंटल्स पीई, कोई ट्रेंड्स पकड़ता है, कोई रिवर्सल्स, पर कोई भी रिस्क के बिना ट्रेड नहीं करता। ये किताब आपको ये भी दिखाती है कि मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद होते हो। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, रिवेंज ट्रेडिंग। मार्केट विजर्ड्स इन इमोशंस को पहले जीत चुके होते हैं। एक ट्रेडर कहता है, जब तक मैं अपने इमोशंस पीई कंट्रोल नहीं पाया, तब तक मैं सिस्टम पे भी कंट्रोल नहीं पा सकता था। द न्यू मार्केट विजर्ड्स इसी वजह से स्पेशल है। ये इंडिकेटर्स की किताब नहीं है, ये माइंडसेट की किताब है। यहां से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, मार्केट में पैसा इंटेलिजेंस से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। और इसी रियलाइजेशन के साथ जैक श्वागर हमें ले जाता है अन लोगों के सफर पर, जिन्होंने मार्केट को अपनी टर्म्स पर जीना सिखाया। मार्केट विजर्ड्स के इंटरव्यूज जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये लॉग सक्सेस की बात कम करते हैं और लॉस की बात ज्यादा। हर विजार्ड के करियर में एक ऐसा फेज आया जब उन्होंने अपना ऑलमोस्ट सब कुछ खो दिया। कोई अपना पहला अकाउंट उड़ा चुका था, कोई ओवर कॉन्फिडेंस में लिमिट से ज्यादा रिस्क ले बैठा, कोई मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। पर जो लोग विजार्ड बने वो वहीं रुक गए जहां बाकी लॉग मार्केट छोड़ देते हैं। एक ट्रेडर बताता है, जब मैं गलत होता था, मेन एग्जिट करता था बिना ईगो के। यहीं पर एवरेज ट्रेडर और मार्केट विजर्ड का फर्क दिखता है। एवरेज ट्रेडर लॉस को अवॉइड करता है, विजर्ड लॉस को एक्सेप्ट करता है। इस किताब में बार बार ये बात रिपीट होती है, सर्वाइवल इज द फर्स्ट रूल, प्रॉफिट बाद में आता है। अगर आप मार्केट में जिंदा ही नहीं रहे तो प्रॉफिट का सवाल ही नहीं। इसलिए मार्केट विजर्ड्स कभी भी एक ट्रेड में अपनी जान नहीं लगाते। रिस्क पहले डिसाइड होता है, एंट्री बाद में। एक विजार्ड कहता है, मेरा काम पैसा कमाना नहीं, मेरा काम पैसा खोना रोकना है। ये सोच नॉर्मल ट्रेडर्स को अजीब लगती है, लेकिन इसी सोच ने इन लोगों को सालों तक मार्केट में टिकाए रखा। बुक दिखाती है कि हर सक्सेसफुल ट्रेडर रिस्क को नंबर्स में सोचता है, इमोशन में नहीं। 2% रूल, 1% रूल, कभी कभी उससे भी कम। लॉस उनके लिए फेलियर नहीं होता, लॉस एक बिजनेस एक्सपेंस होता है। एक ट्रेडर बताता है कि जब उसने एक ही दिन में सालों की कमाई खो दी, तब उससे सबसे बड़ी सीख मिली, मार्केट आपको कुछ भी देने का प्रॉमिस नहीं करती। ये रियलाइजेशन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। इसके बाद वो ट्रेडर कभी भी मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करता। विजर्ड्स के लिए मार्केट हमेशा राइट होती है, अगर ट्रेड गलत है तो वो ट्रेडर की गलती होती है। इस किताब का एक साइलेंट लेसन ये है, मार्केट में रहने के लिए आपको हीरो नहीं बनना, आपको कंसिस्टेंट बनना है। जो लोग एक दिन में अमीर बनना चाहते हैं वो अक्सर एक दिन में हाई मार्केट से बाहर हो जाते हैं। मार्केट विजर्ड स्लो और बोरिंग लग सकते हैं, पर उनका अकाउंट टाइम के साथ ग्रो करता रहता है। मार्केट विजर्ड्स की कहानियों में एक चीज बहुत सटली सामने आती है, ये लोग कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने सिस्टम पर भरोसा, ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद को मार्केट से बड़ा समझना। ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती कर देते हैं।
जब 2 to 3 ट्रेड सही हो जाते हैं, दिमाग बोलने लगता है, ए फ्लैट तो समझ ए गया मार्केट। मार्केट विजर्ड्स के लिए ये मोमेंट सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। एक विजार्ड कहता है, जिस दिन मुझे लगता है कि मेन अनबीटेबल हूं, उसी दिन मेन पोजीशन साइज आधा कर देता हूं। ये उनका सेल्फ कंट्रोल है। विजर्ड्स को पता होता है कि मार्केट कभी भी पैटर्न तोड़ सकती है। आज जो काम कर रहा है, कल फेल भी हो सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंस डेटा से आता है, रिजल्ट से नहीं। जो ट्रेडर्स सिर्फ रीसेंट प्रॉफिट पर खुद को जीनियस समझने लगते हैं, वो ज्यादा दिन टिकते नहीं। मार्केट विजर्ड्स अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, चाहे पिछले 5 ट्रेड लॉस में गए हो। उनके लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, आउटकम नहीं। एक ट्रेडर बताता है, मैं जब भी रूल तोड़ता हूं और प्रॉफिट कामा लेता हूं, मुझे लगता है मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्योंकि रूल तोड़कर मिला प्रॉफिट फ्यूचर लॉस का बीज होता है। ओवर कॉन्फिडेंस का एक और साइन होता है पोजीशन साइज बाधा देना बिना रीजन के। विजर्ड्स पोजीशन साइज तब बढ़ते हैं जब उनका एज स्टैटिस्टिकली प्रूव हो, इमोशन के बेस पर कभी नहीं। इस बुक का एक स्ट्रॉन्ग लेसन है, मार्केट में आपको अपना ईगो घर छोड़कर आना पड़ता है। मार्केट आपको हर रोज नया टेस्ट देती है, कल का विनर आज का लूजर हो सकता है। इसलिए विजार्ड ट्रेडर्स हर डिया मार्केट को नई नजर से देखते हैं। उनका कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन से आता है, प्रिडिक्शन से नहीं। प्रिडिक्शन उनके लिए इरेलेवेंट है, रिएक्शन सब कुछ है। यही वजह है कि ये लोग लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट रहते हैं। मार्केट विजर्ड्स के इंटरव्यूज का सबसे पावरफुल कॉमन फैक्टर है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। ये लॉग, फीलिंग, न्यूज या टिप्स पर ट्रेड नहीं करते। इनके पास हमेशा लिखा हुआ सिस्टम होता है। सिस्टम का मतलब सिर्फ एंट्री नहीं, सिस्टम का मतलब है कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है, कितना रिस्क लेना है, कब ट्रेड हाई नहीं करना। मार्केट विजर्ड्स के लिए सिस्टम एक रूल बुक है जिसे तोड़ना माना है। एक विजार्ड कहता है, मेन मार्केट से पहले अपने रूल्स से कमिटमेंट करता हूं, और ये कमिटमेंट प्रॉफिट के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स का सिस्टम सिर्फ तब काम करता है जब मार्केट उनके फेवर में हो। विजर्ड्स का सिस्टम लॉस के वक्त भी काम करता है, क्योंकि उनका फोकस है मैक्सिमम लॉस कंट्रोल। बुक में बार बार एक बात आती है, जो ट्रेडर लॉस कंट्रोल नहीं करता, मार्केट यूज कंट्रोल कर लेती है। मार्केट विजर्ड्स हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं, लेकिन पूरे अकाउंट को कभी एक्सपेरिमेंट नहीं बनाते। इसलिए उनके रूल्स में रिस्क हमेशा फिक्स्ड होता है 1%, 0.5% या उससे भी कम। चाहे ट्रेड कितना हाई परफेक्ट लगे, रिस्क लिमिट कभी क्रॉस नहीं होती। एक ट्रेडर बताता है, मेरा बेस्ट ट्रेड वो होता है जिसमें लॉस सबसे छोटा होता है। ये सोच नॉर्मल ट्रेडर को अजीब लगती है, लेकिन विजार्ड को सेफ रखती है। डिसिप्लिन का मतलब है सिस्टम फॉलो करना जब मन बिल्कुल न करे, लॉस के बाद भी रूल फॉलो करना, प्रॉफिट के बाद भी रूल फॉलो करना, बोर मार्केट में भी रूल फॉलो करना। मार्केट विजर्ड्स जानते हैं, डिसिप्लिन एक दिन का काम नहीं, यह डेली प्रैक्टिस है। इसलिए ये लोग ट्रेडिंग को एक्साइटमेंट नहीं, बिजनेस समझते हैं। नो ड्रामा, नो रिवेंज ट्रेडिंग, नो ओवर ट्रेडिंग, सिर्फ रूल एग्जीक्यूशन रिव्यू। और जो ट्रेडर सिस्टम फॉलो करता है, मार्केट यूज रिस्पेक्ट करती है। मार्केट विजर्ड्स की कहानियों में एक चीज बिल्कुल क्लियर है, लॉस अनअवॉइडेबल है। कोई भी विजार्ड ऐसा नहीं जो सिर्फ विनिंग ट्रेड्स लेता हो। फर्क सिर्फ इतना है, नॉर्मल ट्रेडर लॉस से डरता है, विजर्ड लॉस को एक्सेप्ट करता है। जैक श्वागर लिखते हैं, हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने करियर में ऐसे फेजेस देखे जहां मंथ्स तक सिर्फ लॉसेस हुए। ड्रॉडाउन उनके लिए सरप्राइज नहीं होता, ये प्लान का हिस्सा होता है। एक विजार्ड कहता है, मैं पहले ही मान चुका होता हूं कि लॉस होगा, इसलिए वेपन जब होता है तो शॉक नहीं लगता। लॉस का दर्द तब होता है जब ट्रेडर इमोशनली अटैच्ड होता है। मार्केट विजर्ड्स ट्रेड से अपनी आइडेंटिटी नहीं जोड़ते। अगर ट्रेड फेल हुआ तो वो नहीं फेल हुए, सिर्फ आइडिया गलत हुआ। इसलिए ये लोग लॉस के बाद मार्केट को ब्लेम नहीं करते, ब्रोकर को ब्लेम नहीं करते, सिस्टम को तुरंत चेंज नहीं करते। सबसे पहले वो खुद से पूछते हैं, क्या मैंने रूल्स फॉलो किए? अगर रूल्स फॉलो हुए तो लॉस भी सक्सेसफुल ट्रेड माना जाता है। ये थॉट प्रोसेस बहुत पावरफुल है। बुक में कई ट्रेडर्स बताते हैं, उनके सबसे बड़े लॉसेस उन्हें सबसे बड़ा लेसन दी गए, पर एक कंडीशन पर, व्हेन लॉस कंट्रोल्ड हो। अनकंट्रोल्ड लॉस अकाउंट को खत्म करता है, लेकिन कंट्रोल्ड लॉस माइंड को स्ट्रांग बनाता है। मार्केट विजर्ड्स ड्रॉडाउन के दौरान पोजीशन साइज कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब माइंड वीक हो तो साइज छोटा होना चाहिए। ये लोग लॉस फेज में मार्केट से लड़ते नहीं, मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। वो जानते हैं हर सिस्टम का एक रिदम होता है, कभी वो काम करेगा, कभी नहीं। जो ट्रेडर ड्रॉडाउन में सिस्टम तोड़ देता है, वो फ्यूचर के प्रॉफिट से खुद को दूर कर लेता है।
इसलिए मार्केट विजर्ड्स कहते हैं लॉस को फील करो लेकिन उससे रिएक्ट मत करो। डिसिप्लिन का असली टेस्ट विनिंग फेज में नहीं, लूजिंग फेज में होता है। और जो ट्रेडर लॉस के बाद भी प्रोसेस पर विश्वास रखता है वो ही जिंदा रहता है। मार्केट विजर्ड्स की कहानियों का सबसे गहरा सच ये है, कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, शांत होता है। ये ट्रेडर्स मार्केट में चिल्लाते नहीं मैं सही हूं, वो बस क्वाइटली अपना काम करते हैं। जैक श्वागर ने नोटिस किया सभी टॉप ट्रेडर्स में एक कॉमन क्वालिटी थी, पेशेंस। उन्हें ट्रेड लेने की जल्दी नहीं होती, कभी कभी दिनों कभी हफ्तों तक सिर्फ वेट करते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मार्केट रॉज अपॉर्चुनिटी नहीं देता, लेकिन जब देता है तो सिर्फ तैयार लोगों को। इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशन खत्म होना नहीं होता, इमोशन को समझना होता है। मार्केट विजर्ड्स डर महसूस करते हैं, लालच भी महसूस करते हैं, पर डिसीजन ऑन इमोशन से नहीं लेते। एक ट्रेडर कहता है जब भी मैं एक्साइटेड होता हूं मेन ट्रेड साइज कम कर देता हूं। इसका रीजन सिंपल है, एक्साइटेड माइंड ओवर ट्रेड करता है। कॉन्फिडेंस का सोर्स पिछली विनिंग ट्रेड नहीं होता, कॉन्फिडेंस का सोर्स होता है प्रोसेस पर भरोसा। मार्केट विजार्ड्स अपने रूल्स को अपना सेफ्टी बेल्ट मानते हैं। रूल्स फॉलो करना उनके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं, फ्रीडम है, क्योंकि जब रूल्स क्लियर होते हैं तो डाउट कम होता है। डाउट सबसे बड़ा इमोशन है जो ट्रेडर को डिस्ट्रॉय करता है। इस बुक में कई ट्रेडर्स ने कहा उनके करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने मार्केट को प्रूव करना छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ एक चीज की, अपना काम ठीक से करना। पेशेंस का एक और एस्पेक्ट है, ट्रेड के बाद भी पेशेंस। मार्केट विजर्ड्स प्रॉफिट मिलते ही जल्दी एग्जिट नहीं करते, वो अलाउ करते हैं प्रॉफिट को ग्रो होने देना। और जब मार्केट उनके खिलाफ जाता है तो बिना ईगो के एग्जिट ले लेते हैं। ईगो और पेशेंस एक साथ नहीं चल सकते। जो ट्रेडर ईगो को ले आता है मार्केट यूं सबक सिखाता है। इसलिए मार्केट विजर्ड्स का मंत्र है, मार्केट हमेशा सही होता है, मेरी ओपिनियन नहीं। यह एक्सेप्टेंस इमोशनल कंट्रोल का बेस है। मार्केट विजर्ड्स की दुनिया में सिस्टम का मतलब सिर्फ इंडिकेटर्स नहीं होता। जैक डी श्वागर बताते हैं हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास कोई ना कोई क्लियरली डिफाइंड फ्रेमवर्क होता है। यह फ्रेमवर्क सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी, लेकिन एक बात कॉमन होती है, क्लैरिटी। मार्केट विजर्ड्स कभी भी फीलिंग के बेस पर ट्रेड नहीं लेते। उनके लिए हर ट्रेड एक प्रोसेस का हिस्सा होता है, कोई गैम्बल नहीं। सिस्टम का पहला काम होता है कंफ्यूजन हटाना। जब एंट्री, एग्जिट और रिस्क पहले से डिफाइन होता है तो माइंड फ्री रहता है। इस बुक में कई ट्रेडर्स ने कहा उन्होंने तब कंसिस्टेंट पैसा बनाना शुरू किया जब उन्होंने अपना सिस्टम लिखकर फॉलो करना स्टार्ट किया। लिखा हुआ सिस्टम याद से ज्यादा पावरफुल होता है। रूल्स का एक बड़ा रोल होता है लॉस की टाइम। जब ट्रेड गलत जाता है इमोशन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। आस मोमेंट पर रूल हाई ट्रेडर को बचाता है। मार्केट विजर्ड्स के रूल्स फ्लेक्सिबल नहीं होते, लेकिन उनका एप्लीकेशन डिसिप्लिन के साथ होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज प्रॉफिट बनाना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रोज एक जैसे डिसीजंस लेना। मार्केट विजर्ड्स एक दिन में 10 ट्रेड भी नहीं लेते अगर सिस्टम सिग्नल ना दे। वो जानते हैं ज्यादा ट्रेड इक्वल ज्यादा मिस्टेक। सिस्टम का एक और सीक्रेट है प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है। एक लॉस का मतलब सिस्टम खराब नहीं और एक विन का मतलब जीनियस बनना नहीं। मार्केट विजर्ड्स हर ट्रेड को एक सीरीज का पार्ट मानते हैं। जैसे कैसिनो हर कस्टमर पर डिपेंड नहीं करता, वेज हाई ट्रेडर हर ट्रेड पर इमोशनली डिपेंड नहीं करता। उनका फोकस होता है 100 ट्रेड्स के बाद रिजल्ट क्या होगा। रूल्स उनके लिए जेल नहीं, शील्ड होते हैं। शील्ड जो उन्हें अपने हाई इमोशंस से प्रोटेक्ट करता है। जैक श्वागर ने ऑब्जर्व किया जो ट्रेडर्स रूल्स तोड़ते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं, सिर्फ ज्यादा इमोशनल होते हैं। और जो ट्रेडर्स रूल्स फॉलो करते हैं वो मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। कंसिस्टेंसी का असली रिवॉर्ड प्रॉफिट से पहले आता है मेंटल पीस। जब सिस्टम क्लियर होता है तो रिग्रेट कम होता है, और रिग्रेट कम हो तो डिसीजन स्ट्रांग होते हैं। मार्केट विजर्ड्स की कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, ये फेलियर की भी कहानी है। जैक डी श्वागर ने क्लियर लिखा, हर बड़ा ट्रेडर कभी ना कभी बहुत बुरा गिरा है। कोई भी मार्केट विजर्ड सीधा ऊपर नहीं गया। इस बुक का एक सबसे पावरफुल ट्रूथ है, लॉस नॉर्मल है। कुछ ट्रेडर्स ने अपनी कैपिटल का 30%, 40%, कभी कभी 60% तक लूज किया, लेकिन उन्होंने मार्केट छोड़ी नहीं। डिफरेंस ये था, लॉस उनका टीचर बना, एनिमी नहीं। ड्रॉडाउन के टाइम मार्केट विजर्ड्स डू काम करते हैं। पहला ट्रेड साइज कम कर देते हैं। दूसरा सिस्टम को तोड़ते नहीं, सिर्फ रिव्यू करते हैं। वो ये नहीं पूछते मैं इतना लॉस क्यों हो गया, वो पूछते हैं सिस्टम ने क्या सिग्नल दिया था। इमोशन को आइसोलेट करना उनके लिए सर्वाइवल स्किल है।
इस बुक में कई ट्रेडर्स बताते हैं उनका सबसे बड़ा लॉस उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। एक ट्रेडर कहता है, अस लॉस ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया। मार्केट विजर्ड्स रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते। उन्हें पता है मार्केट को पनिश करने जाओगे, मार्केट तुम्हें डिस्ट्रॉय करेगा। ड्रॉडाउन के टाइम वो ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन ज्यादा। कमबैक का सीक्रेट कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्लैरिटी होती है। जब क्लैरिटी वापस आती है, ट्रेड अपने आप इंप्रूव हो जाता है। जैक श्वागर ने नोटिस किया, जो ट्रेडर्स ड्रॉडाउन सर्वाइव कर लेते हैं वो बाद में सबसे स्टेबल ट्रेडर्स बन जाते हैं। फेलियर उन्हें हम्बल बनाता है, और ह्यूमिलिटी मार्केट में बहुत पावरफुल वेपन है। मार्केट विजर्ड्स कभी ये नहीं कहते, अ फ्लैट मेन मार्केट समझ गया हूं। वो हमेशा कहते हैं, मार्केट हर दिन कुछ नया सिखा सकता है। कमबैक का मतलब लॉस रिकवर करना नहीं, डिसिप्लिन रिकवर करना होता है। जब डिसिप्लिन वापस ए जाता है, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। यही वजह है कि मार्केट विजर्ड्स सालों तक गेम में टिकते हैं, जन्ह की ज्यादा लोग पहले ही साल क्विट कर देते हैं। मार्केट विजर्ड्स के लिए प्रॉफिट से पहले सर्वाइवल आता है। जैक डी श्वागर ने बार बार देखा, जो ट्रेडर्स रिस्क कंट्रोल नहीं करते वो ज्यादा दिन मार्केट में नहीं टिकते। यह बुक क्लियर करती है, बड़ा पैसा कमाने से पहले बड़ा पैसा बचाना सीखना जरूरी है। मार्केट विजर्ड्स कभी भी एक ट्रेड पर ज्यादा रिस्क नहीं लेते। अक्सर ट्रेडर्स बताते हैं वो अपनी टोटल कैपिटल का 1% या उससे भी कम रिस्क करते हैं। रीजन सिंपल है, एक गलत ट्रेड करियर खत्म नहीं कर सकता। रिस्क का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं होता। रिस्क का मतलब होता है पोजीशन साइज, मार्केट कंडीशन और इमोशनल स्टेट। अगर मार्केट अनक्लियर है तो मार्केट विजर्ड्स ट्रेड साइज रिड्यूस कर देते हैं। अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा है तो भी रिस्क नहीं बढ़ते, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस रिस्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। मनी मैनेजमेंट का एक गोल्डन रूल है, नेवर ट्राई टू मेक मनी फास्ट। फास्ट मनी फास्ट लॉस लेकर आता है। मार्केट विजर्ड्स कंपाउंडिंग पर भरोसा करते हैं, छोटा प्रॉफिट बार बार लंबी अवधि तक। उनका फोकस होता है इक्विटी कर्व स्मूथ रहे। उन्हें एक डिया का बिग विन इंप्रेस नहीं करता। वो देखते हैं 6 महीने बाद अकाउंट कैसा दिख रहा है। जैक श्वागर लिखते हैं, सभी सक्सेसफुल ट्रेडर्स लॉस को बिजनेस एक्सपेंस मानते हैं। लॉस उनके लिए फेलियर नहीं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। इसलिए वो लॉस के बाद इमोशनली ब्रेक नहीं होते। रिस्क कंट्रोल का एक और रूल, मैक्स ड्रॉडाउन लिमिट। मार्केट विजर्ड्स पहले हाई डिसाइड कर लेते हैं, अगर इतना लॉस हुआ तो ट्रेडिंग बैंड। ब्रेक लेना वीकनेस नहीं, प्रोफेशनलिज्म है। मनी मैनेजमेंट का सबसे डीप लेसन, मार्केट से ज्यादा अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करो। जब रिस्क कंट्रोल्ड होता है, माइंड क्लियर रहता है, और जब माइंड क्लियर हो, डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव होती है। इसी वजह से मार्केट विजर्ड्स मार्केट को बीट करते हैं, प्रिडिक्शन से नहीं, प्रोटेक्शन से। मार्केट विजर्ड्स की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है अपनी साइकोलॉजी को समझना। जैक श्वागर के इंटरव्यूज में यह क्लियर होता है, मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफी नहीं। ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जिसमें सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आप खुद होते हैं। हर ट्रेडर को अपने इमोशंस, फियर, ग्रीड, ईगो, इंपेशेंस को कंट्रोल करना पड़ता है। मार्केट विजार्ड्स अपने माइंडसेट को वेपन मानते हैं। एक ट्रेडर कहता है, मार्केट मुझे कंट्रोल नहीं करता, मैं अपने माइंड को कंट्रोल करता हूं। ये कंट्रोल का मतलब है अपनी हर गलती से सीखना, अपने लॉस को एक्सेप्ट करना और कभी गिव अप नहीं करना। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी सिर्फ फैंसी वर्ड्स नहीं हैं, ये सर्वाइवल के फॉर्मूला हैं। मार्केट विजर्ड्स कहते हैं, ट्रेडिंग में सक्सेस पेशेंस का फल है और फेलियर इम्पेशेंस का सजा। इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज है, अगर आप अपने सिस्टम पर विश्वास रखते हैं, अपने रूल्स फॉलो करते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं तो मार्केट आपका दोस्त बन सकता है। पर अगर आप ग्रीड, फियर और ईगो से चलेंगे तो मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाता है और वो शिक्षा कभी सॉफ्ट नहीं होती। जैक श्वागर ने लिखा, मार्केट विजर्ड्स की कहानी हमें दिखाती है कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो ट्रेडर लंबे समय तक खेलता है वो सबसे बड़ा चैंपियन होता है, और ये चैंपियन वही होता है जो अपनी साइकोलॉजी, सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट सब पर काम करता है। आज के इस वीडियो में हमने जाना मार्केट विजर्ड्स की दुनिया, उनका माइंडसेट, उनका सिस्टम, उनका डिसिप्लिन और उनकी स्ट्रैटेजीज। अगर आप भी ट्रेडिंग में सक्सेस चाहते हैं तो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज पर भरोसा मत कीजिए, अपने माइंडसेट को भी उतनी ही प्रायोरिटी दीजिए। ट्रेडिंग का असली राज है अपनी साइकोलॉजी को समझना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और एक सिस्टम बनाकर उससे डिसिप्लिन से फॉलो करना। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे और वीडियोस मिलते रहे। कमेंट्स में लिखिए आपको मार्केट विजर्ड्स से क्या सबसे ज्यादा सीखने को मिला। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।